Hello everyone, welcome to another learning concept, and we have a question from the geometry, and it is saying that ABCD and DDQP are the two rectangles you can see in the figure. AB is given to us 12 centimeter and AD is 5 units or 5 centimeter, right? I can write a centimeter also, no problem in that. ये सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट? तो आपको एरिया निकालना है, ये जो रेक्टेंगल है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, बट आई विल टेल यू एक क्लास 10th का कंसेप्ट है और उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है, राइट? तो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब ये साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी होती है, राइट? ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के बेस पर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस पैरेललोग्राम के बेस पर, सेम बेस पर आप कोई भी ट्राइंगल कैसा भी बना लो, इसकी हाइट सेम टू सेम, मतलब इसको टच करना चाहिए। तो अगर मैं इस एरिया ट्राइंगल ABE की बात करता हूँ, वो पैरेललोग्राम का हाफ होता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्जर्वेशन वाली बात है। डेफिनेटली आप इस ट्राइंगल को कहीं भी बना लो, बस बेस सेम होना चाहिए, बस बेस सेम होना चाहिए और हाइट भी सेम होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू कैन मेक इट लाइक दिस वे ऑल्सो, राइट? आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राइट? तो ये ऐसे भी बन जाएगा क्योंकि हाइट तो सेम होनी चाहिए, राइट? तो हाइट सेम होना चाहिए, उसके बाद आप इसका बेस सेम रखेंगे बस। तो अगर बेस सेम है और हाइट सेम है तो एरिया जो है वो हाफ होगा पैरेललोग्राम का। दैट इज द कंसेप्ट, यू मस्ट राइट इट डाउन, राइट? तो यही कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को यूज करते कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पैरेललोग्राम है, आप इसको देख पाओगे भाई, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम ना। ये वाला जो रेक्टेंगल है, इट इज अ पैरेललोग्राम ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। बिल्कुल सही बात है, राइट? नो प्रॉब्लम। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, वाइट कलर का जो मैं, ये जो ट्राइंगल है, डोंट यू थिंक कि इनका बेस सेम है? ऑफ कोर्स दे हैव द सेम बेस, और इनकी जो हाइट है वो भी कॉमन है हाइट, भाई इसकी हाइट और इसकी हाइट तो सेम टू सेम है। इसका मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ एरिया BDC, वो हाफ है एरिया BDQP के। ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मुझे BDC मिल जाएगा तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा, BDC की अगर मैं बात करता हूँ, ये 12 है, ये 5 है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ABCD है। और डायगोनल क्या करता है रेक्टेंगल का? एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब मैं इसका एरिया की बात करूँगा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज कमिंग आउट टू बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? ये 30 हो जाएगा। तो सवाल तो सॉल्व हो गया, आई थिंक सवाल सॉल्व हो गया डेफिनेटली। तो यहाँ पे इसकी BDC की वैल्यू 30 आ गई, और दिस इज 1/2 ऑफ एरिया BDQP। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया BDQP जो है वो 30 का डबल होगा, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट क्लास 10 ज्योमेट्री का यूज़ किया है इस क्वेश्चन में। और ऐसे ही कंसेप्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए, यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 99। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।